हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से इंडियन पॉलिटी कर रहे थे और इंडियन पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 238 तक करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात फंडामेंटल राइट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वह क्या है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आता है। किस में आता है? पार्ट 3 में। जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये स्टार्ट होता है 12 नंबर आर्टिकल से और ख़त्म होता है 35 नंबर आर्टिकल पे। ठीक है, बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसको हमने कहाँ से लिया है। तो फंडामेंटल राइट को हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये क्या है? ये जस्टिसेबल है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है अगर आपसे गवर्नमेंट छीनती है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो, जस्टिसेबल है। ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हम लोगों को एक गारंटी देता है कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें टोटल इसके कितने पार्ट हैं? टोटल इसके 7 पार्ट हैं। कैसे? तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ये आपको स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है आपको कहाँ से? तो ये स्टार्ट होता है आपको 14 नंबर से 18 नंबर तक। ठीक है, जो हमारा सेकंड है वो क्या है? सेकंड नंबर है राइट टू फ्रीडम। क्या है सेकंड नंबर? सेकंड नंबर है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये स्टार्ट होता है हमारा 19 से लेके 22 तक। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा बताओ राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप क्या बोलोगे? 14 से 18। पूछेगा राइट टू फ्रीडम बताओ तो क्या बोलोगे? 19 से 22। ठीक है, फिर हमारा होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये स्टार्ट होता है हमारा 23 से लेके 24 तक। ठीक है, फिर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म आप अपना सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपको 25 से लेके 28 तक। ठीक है, फिर हमारा पांचवा जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपका 29 से 30। ठीक है, अब हमारा 6 होता है कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। राइट टू प्रॉपर्टी ये हमारा कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। और 7 हमारा कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारा आर्टिकल नंबर 32 है। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको क्या कर दिया गया है? इसको एबॉलिश कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिए? अमेंडमेंट कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर दिए हैं। तो अब हम लोग अपने प्रॉपर्टी को अपना फंडामेंटल राइट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अभी हमारे पास बस टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आगे आते जाएगा हम लोग करते जाएंगे। देखिए, पूछ रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है हमारा वो कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो हमारा राइट टू लाइफ ये हमारा आर्टिकल नंबर किस में आता है? आर्टिकल नंबर 21 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 21 में आता है। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है, देखिए ये हमारा क्या होता है? आर्टिकल नंबर 21 किस में आता है? तो ये आता है मेरा राइट टू फ्रीडम में। किस में आता है? राइट टू फ्रीडम में।
राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से स्टार्ट होता है? तो राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होता है 19 से लेके 22 तक, ठीक है। क्या कहता है? तो देखिए जो हमारा 19 है, जो हमारा 19 आर्टिकल है वो क्या कहता है? 19 आर्टिकल कहता है कि आपके पास स्पीच देने का स्वतंत्रता है, असेंबली करने का स्वतंत्रता है, एसोसिएशन बनाने का स्वतंत्रता है, मूवमेंट करने का स्वतंत्रता है, रेसिडेंस बनाने का स्वतंत्रता है, और कोई भी जॉब करने का स्वतंत्रता है। तो ये क्या कहता है? 19 नंबर कहता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा 20 नंबर है वो क्या कहता है। तो जो हमारा 20वां आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी आदमी को एक गलती के लिए एक ही सजा होगा, किसी भी आदमी को एक गलती के लिए एक ही सजा होगा, ठीक है। जो हमारा 21 नंबर है वो क्या कहता है? वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ देखिए किसमें आ गया? 21 में। और जो हमारा 22 नंबर आर्टिकल है ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। और एक हमारा 21A भी होता है, ये क्या कहता है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल 21 किस में आता है? तो राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम। अब देखिए क्या रहा है, इन विच ईयर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 अभी मैंने आपको बताया क्या आर्टिकल 21 है, ये है मेरा राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और इसको कौन से ईयर ऐड किया गया था? तो इसको 86 अमेंडमेंट करके कब ऐड कर दिया गया था? तो 2002 में कर दिया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 21A जो है इसको हम लोग 86 अमेंडमेंट करके 2002 में हम लोग इसको ऐड कर दिए थे, ठीक है। पूछ रहे देखिए द राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन का जब भी बात आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? 21A। क्या कहता है ये आर्टिकल? कि जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं 6 से लेके 14 वर्ष तक उनको शिक्षा का अधिकार है, और ये उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है। By which of the following amendment was the right to education included in the Indian Constitution, ठीक है। right to education जो है उसको हम लोग संविधान का कौन सा अमेंडमेंट करके ऐड किए थे? तो हम लोग संविधान का 86 अमेंडमेंट करके 2002 में क्या कर दिए थे? इसको ऐड कर दिए थे, ठीक है। और ये किस में ऐड किए थे? तो आर्टिकल 21A में, ठीक है। कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21A में। और ये कौन सा अमेंडमेंट करके हुआ था? तो ये हमारा 86 अमेंडमेंट किया गया था, किसका? तो संविधान का, ठीक है। और इसमें जो बच्चे का आयु रहता है वो देख लीजिए आप लोग, क्या रहता है? 6 से 14। क्या है इनका राइट? इनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। कह रहा है बाई द 86 अमेंडमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू द फ्रीडम बाय एडिंग आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में हमने क्या ऐड किया था? राइट टू एजुकेशन। क्या ऐड किया था? राइट टू एजुकेशन। और कौन से बच्चों का? 6 से 14 ईयर्स के बच्चों का। मैंने आपको दिखा भी दिया था 6 से 14 वर्ष का। और कौन सा अमेंडमेंट था ये? तो ये अमेंडमेंट नंबर था 86। और कौन सी ईयर में आया था ये? 2002 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इज मैंडेटरी अप टू द एज ऑफ कितना है? अप टू द एज ऑफ बताइए। तो अप टू द एज ऑफ 14। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों का ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि उनको क्या प्रोवाइड करे? फ्री एजुकेशन। कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन ए कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 22 है, जो हमारा आर्टिकल 22 है, क्या है आर्टिकल 22? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको पुलिस अरेस्ट करती है उसको 24 आवर के अंदर किसके सामने प्रस्तुत कर देना है? तो मैजिस्ट्रेट के सामने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 24। कह रहा है द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। जो हमारा राइट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसको हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कब पास कर दिया गया था? तो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा 2009 में पास कर दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है वो हमारे संविधान के द्वारा हमको राइट नहीं दिया गया। कह रहा है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम तो है। कह रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी है। राइट टू इक्वालिटी, ये भी है। लेकिन राइट टू प्रोफेशन नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको जॉब दीजिए, ये हमारा अधिकार नहीं है।
कह रहे द आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मैंने आपको बताया था जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा आर्टिकल में कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में। कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है 35 तक, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। राइट टू फ्रीडम बिल्कुल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज बिल्कुल, राइट टू इक्वालिटी भी बिल्कुल, और राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। मैंने आपको बताया था इसको 1978 में 44th अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन। फंडामेंटल राइट किस में एक्सप्लेन किया गया है, पार्ट 3 में। कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से, खत्म कहाँ पे होता है, 35 में। कहाँ से लिया गया, यूएसएम से। फंडामेंटल राइट आर डिस्क्राइब फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अबाउट द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सा बात करता है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 बात करता है, ठीक है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट होता है, 35 पे जाके खत्म हो जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, तो पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। कह रहा है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच सब्जेक्ट। जो हमारा पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील किससे करता है, फंडामेंटल राइट से करता है, ठीक है। कह रहा है इन इंडिया व्हाट इज एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो हमारा जो हम इन इंडिया व्हाट इज एज अलाउड टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जो हमारा फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए एज क्या है, तो जो हमारा फैक्ट्री एज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इन इंडिया एंड एज परमिटेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री इज 14 ईयर, ठीक है। तो 14 ईयर से कम के जो बच्चे होंगे उनको हम लोग जॉब नहीं देंगे, कहाँ पे, फैक्ट्री में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। द राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है वो किस में आता है, पार्ट 3 में आता है। और कौन सा आर्टिकल होता है, तो जो हमारा प्राइवेसी है ये आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम में। किस में आ जाता है, राइट टू फ्रीडम में। और हमारा जो प्राइवेसी होता है ये किसका पार्ट होता है, बताइए आप सारे लोग। तो जो हमारा प्राइवेसी होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कितना होता है, 21, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है वही हमको क्या देता है, वही हमको देता है राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द स्टेट दैट राइट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रेन, वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा देता है, पार्ट 3 देता है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और आपको पता है जो ये किस में आएगा, तो ये आएगा मेरा राइट टू इक्वालिटी में। किस में आएगा, राइट टू इक्वालिटी में। राइट टू इक्वालिटी में क्या कहा गया है, आर्टिकल नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि हम किसी के साथ भी भेदभाव वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। RTE एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कब लागू कर दिया गया था, तो RTE को हम लोग लागू कर दिए थे कब, 2009 में। कब लागू कर दिए थे, तो 2009 में लागू कर दिए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए राइट टू इक्वालिटी भी है, राइट टू लाइफ भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन भी है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी नहीं है। आप पूछिएगा क्यों, क्योंकि 2017 में क्या हुआ था, 9 जजेस का बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज जो थे, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, ये किस में आ जाता है, तो ये हमारा आर्टिकल 21 में आ जाता है। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के अंदर मेरा राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम बिल्कुल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बिल्कुल, राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल, राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, गलत।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर जो है ये इंडियन के लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है राइट टू वोट जो है वो हमारा क्या है, पॉलिटिकल राइट है। कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाई अंडर, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे भी SC/ST एक्ट वगैरह जो है वो हमारा किस में आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 15 में। किस में आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 29 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, माइनॉरिटी कम में कहा गया है, ठीक है। तो मेरा बताइए जो मेरा 29 है वो क्या है, तो 29 नंबर यही तो है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और इसमें हम लोग किसके बारे में बात किया, माइनॉरिटी के बारे में बात किए। क्या बात किए, तो हम लोग बोले हैं कि हम लोग उनको प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 29। 30 मेरा क्या कहता है, जो अगर कोई भी कॉलेज वगैरह है, ठीक है, अगर उनको उस कॉलेज में जाने में दिक्कत हो रहा है तो हम उनके लिए क्या करेंगे, कॉलेज वगैरह खोलेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो हमको क्या देती है, हमको राइट देती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेक्शन फेंसेस, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड अंडर डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर 23 में आता है, किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, हमारा आर्टिकल 33, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये हमारा आर्टिकल नंबर 23 और 24। 23 मेरा क्या कहता है, 23 मेरा क्या कहता है कि जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनका क्या कहते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, प्रोविजन ऑफ मतलब हम ह्यूमन का तस्करी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से कम के बच्चे, उनको हम फैक्ट्री में जॉब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कह रहा है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड, कहता है हमारे संविधान का वो कौन सा पार्ट है जो हम लोगों को ये राइट देता है कि किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध शोषण का मतलब किसी के जाति, धर्म, लिंग आदि पे हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। तो राइट यहाँ पे मैंने 16 लगा दिया। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल नंबर मेरा 15 कहता है, क्या कहता है, आर्टिकल नंबर मेरा 15 कहता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 क्या है कि जॉब में सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो हमारा 16 है ये क्या कहता है, जॉब में सबको बराबर भागीदारी मिलेगा। जो हमारा आर्टिकल 19 है ये क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि आप कहीं भी बोल कुछ मतलब आप स्पीच दे सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 15 के अंदर आता है। आर्टिकल 16 क्या कहा जाता है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि जॉब में सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, ठीक है। कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कौन सा कहता है कि आप अपने आप को मार भी नहीं सकते हो, तो ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 32 जो है ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसी का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जा सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है कि आपके पास ये पावर है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है।
व्हाट डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मीन? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का क्या मतलब होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का मतलब ये हो जाता है, देखिए कह रहा है एनी पर्सन हैज़ द राइट टू मूव फ्रीली एंड लिव एनीवेयर इंडिया, ये नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का मतलब, ठीक है। कह रहा है ऑल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं होता है। इफ एनी सिटीजन फील दैट फंडामेंटल राइट हैज़ बीन वायलेटेड बाय स्टेट दैट दे कैन मूव टू द कोर्ट, बिल्कुल सही बात। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का मतलब यही होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट स्टैंड वायलेटेड इन ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स इज नॉट प्रोमोटेड बिकॉज ही इज ए ह्यूमन, ठीक है। कह रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि आपको मान के चलिए एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें आर्म फोर्स है, ठीक है, उसमें आर्म फोर्स में कोई एक लेडी है जिसको प्रमोशन बस इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वो एक फीमेल है, तो इसमें कौन सा मेरा आर्टिकल का हनन हो रहा है? तो ये हो रहा है मेरा राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी कहाँ से आता है? 14 से 18, और मेरा ये कौन सा स्पेशली आर्टिकल का हनन हो रहा है? तो 15 का। 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, किसके आधार पर? रेस, कास्ट, सेक्स वगैरह के आधार पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू, जो हमारा आर्टिकल 15 है वो किस से रिलेटेड करता है? तो आर्टिकल 15 जो है वो मेरा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, किससे? राइट टू इक्वालिटी। और हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी के जाति, धर्म, उसका मेल है या फीमेल है, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है इन जुलाई 2022 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव एन ऑर्डर गिविंग मोर पावर टू द राइट टू बी फॉरगेटन विच हैज बीन एक्नॉलेज एज अ फैक्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी बाय द टॉप कोर्ट इन इट्स 2017 लैंडमार्क जजमेंट। द न्यू ऑर्डर इज रिलेटेड टू, तो ये न्यू ऑर्डर किससे रिलेटेड है? तो सर्च इंजन और इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज द मिनिमम एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट टू वर्क इन ए फैक्ट्री? तो वो क्या होना चाहिए? 14 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड? तो ये मेरा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24, और ये किस में आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 क्या कहा जाता है? मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। और 24 ये कहता है कि आप किसी भी छोटे बच्चों का जिनका उम्र 14 साल से कम है उनको आप फैक्ट्री में जॉब नहीं करवा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ए पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट फ्रॉम द फॉलोइंग? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किसका पार्ट है? तो प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये मेरा किसका पार्ट है? राइट टू फ्रीडम का। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक आता है। The right to privacy, which was recognized as a fundamental right by the Supreme Court in the landmark case Justice K.S. Puttaswamy retired versus imprisoned family from of the Constitution of India। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 21। Which article of the Constitution of India prohibit discrimination on the ground of religion? ठीक है, तो मेरा कौन सा हो जाएगा? 15। क्या कहता है? 15 जाति, धर्म, कास्ट और क्या बोला जाता है? मेल फीमेल के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, देखिए जिसमें 6 चीज़ कहा गया। क्या कहा गया? कि आपको बोलने का आज़ादी है। कौन सा ये आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। बोलने का आज़ादी है, आपको असेंबली करने का आज़ादी है, आप संघ बना सकते हो, आपको घूमने का आज़ादी है, आपको रहने का आज़ादी है, कहीं भी जाकर रह सकते हो, और आपको व्यवसाय करने का आज़ादी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप क्या करोगे? धर्म टू प्रमोट वन रिलीजन थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये गलत बात है, तो यही ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। कह रहा है राइट टू इक्वालिटी, बिल्कुल राइट टू इक्वालिटी जो है वो मेरा क्या है? सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी सही है, हम कोई भी धर्म रख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है राइट टू फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, गलत बात है। कह रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ABD। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ए पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है हमारा आर्टिकल नंबर 22 का पार्ट है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट इन 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट? जो हमारा आर्टिकल 29 है वो क्या प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 29 जो है वो ये कहता है
कि क्या कहता है आर्टिकल नंबर 29 हमारा ये कहता है कि जो भी हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। Which of the following article of the Indian Constitution deal with the protection of interest of minority? तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, किसका? माइनॉरिटी का, ठीक है। कह रहा विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी? तो आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द Which of the following article is the Constitution of India explain the right to education? तो right to education कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 21 है। इसमें तहत हम लोग बोला गया था 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देना है? फ्री एजुकेशन देना है। और ये कब आया था? तो 2002 में आया था। कौन सा अमेंडमेंट करके आया था? तो 86 अमेंडमेंट करके आया था। इसको लागू कब कर दिया गया था? तो 2009 में, ठीक है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हमारा राइट टू एजुकेशन से डील करता है। कब आया था? 2002 में 86 अमेंडमेंट करके आया था। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या देना था? फ्री एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग? तो कौन सा आ जाएगा हमारा? 19, ठीक है। Which of the following article of the Constitution of India guarantee the protection of certain right regarding that freedom of speech? तो ये हमारा किस में आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 19 में। To which is आर्टिकल 17 of Indian Constitution related? आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 किस में आता है? तो आर्टिकल 17 आता है राइट टू इक्वालिटी में। तो 14 क्या कहता है? 14 ये कहता है लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। 15 ये कहता है किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या कहता है? तो 16 ये कहता है कि जॉब के में सबको बराबर का क्या मिलेगा? भागीदारी मिलेगा। और 17 मेरा क्या कहता है? तो 17 मेरा क्या कहता है? छुआछूत का अंत, ठीक है। और 18 क्या कहता है? 18 ये कहता है कि टाइटल्स का अंत, ठीक है। तो अब बताइए 17 मेरा क्या हो जाएगा? तो 17 मेरा यही हो जाएगा ना, अनटचेबिलिटी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि कोई भी आदमी टाइटल नहीं रख सकता है। आर्टिकल नंबर 19 क्या है कि आप स्पीच दे सकते हो, अपना ग्रुप बना सकते हो, ये सब। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? जॉब के समय आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सेज द, जो हमारा आर्टिकल 17 है वो क्या इन्फोर्स करता है? तो आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एंड करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी किस में आएगा? तो 14 से 18 में, ठीक है। 14 मेरा क्या है? तो 14 मेरा ये है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। 15 मेरा ये है कि किसी के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 ये कहता है जॉब के टाइम सबको बराबर मौका मिलेगा। 17 ये हमारा कहता है कि किसी के साथ टचेबिलिटी वाला भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन दैट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो ये किससे डील करता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विच आर्टिकल डील विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ग्रांटेड? आर्टिकल नंबर 21। व्हाट इज रीट ऑफ मैंडेमस? रीट क्या होता है? तो रीट जो होता है टू गेट ए गवर्नमेंट बॉडी टू परफॉर्म इट ड्यूटी, तो और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल इज हाई कोर्ट इशू रीट इन इंडिया? तो इंडिया में जो रीट जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। Who said that the right to the constitutional remedy is the heart and soul of the constitution? ये बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या बोला था? कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो हमारे संविधान का क्या है? वो हमारे संविधान का हार्ट एंड सोल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमारा अधिकार है, राइट ऑफ इक्वालिटी भी हमारा अधिकार है, लेकिन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड हमारा अधिकार नहीं है। ऐसा होना चाहिए, बट अगर हो पा रहा है तो भी ठीक, नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज राइट ऑफ इक्वालिटी मेंशन? ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी किसके अंदर है? तो 14 to 18 में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द
फंडामेंटल राइट ऑफ डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। What does the writ habeas corpus in the Indian judicial system literally means? इसका मतलब है you shall have the body, ठीक है। In the case of the fundamental right violation, the Supreme Court of India can be directly petitioned under which of the following article of the Constitution of India, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत हम तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जा सकते हैं, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू रीट इन द नेचर ऑफ हेविस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडमस, ठीक है, प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अंदर रीट अगर निकालना हो तो कौन कौन सा आर्टिकल का यूज़ कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट यूज़ करेगा तो 32 और अगर हाई कोर्ट यूज़ करेगा तो 226। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेम द रीट अंडर विच द कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट और कैन ऑर्डर टू सेट फ्री एंड अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। तो मेरा क्या यहाँ पे हो जाएगा, हैबेस कॉर्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो मेरा क्या है, सोल है। कौन बोला था, सोल और हर्ट है, ये कौन बोला था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये मेरा कौन हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 16 बोला था कि जॉब में सबको बराबर अधिकार मिलेगा, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये मेरा आर्टिकल नंबर 16, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हमको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है, तो आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। मानव तस्करी से बचने के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इशू ए रीट फॉर इन्फ्रोमेंसमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या निकालता है, रीट निकालता है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी इज इंसर्ट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हमारा क्या है, हमारा राइट टू इक्वालिटी है। तो इसी के साथ हमने फंडामेंटल राइट्स के सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीपीएसपी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट